नागपुर शहर की स्थापना देवगढ़ छिंदवाड़ के शासक गोंड वंश के राजा ने की थी। संतरे की राजधानी के रूप में विख्यात नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पर्यटन की दृष्टि से ये महाराष्ट्र के अग्रणी शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ बने अनेक मंदिर, ऐतिहासिक इमारतों और झील यहाँ आने वाले सैलानियों के केंद्र में होते हैं। इस शहर से बहने वाली नाग नदी के कारण इसका नाम नागपुर पड़ा। नागपुर की स्थापना देवगढ़ के गोंड राजा बख्त बुलंदशाह ने 1703 ईस्वी में की थी। ये शहर 1960 तक मध्य भारत राज्य की राजधानी था। 1960 के बाद यहाँ की मराठी आबादी को देखते हुए इसे महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल कर लिया गया। 9,890 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस जिले में 13 तहसील और 1969 गांव शामिल हैं तथा नागपुर भारत का 13वां, विश्व का 114वां सबसे बड़ा शहर है। यह नगर संतरों के लिए काफी मशहूर है, इसलिए लोग इसे संतरों की नगरी भी कहते हैं। हाल ही में इस शहर को देश के सबसे स्वच्छ व सुंदर शहर का इनाम मिला है। नागपुर भारत देश का दूसरे नंबर का ग्रीनेस्ट शहर माना जाता है। नागपुर के पर्यटन स्थल अंबाछरी झील। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित यह झील 15.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। चारों ओर से खूबसूरत बगीचों से घिरी इस झील में नौकायन का आनंद लिया जा सकता है। झील के संगीतमय फव्वारे इस झील की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। झील के साथ ही एक बेहद खूबसूरत बगीचा है जिसे नागपुर के सबसे सुंदर स्थलों में शामिल किया जाता है। दीक्षा भूमि। पश्चिमी नागपुर में रामदास पीठ के निकट दीक्षा भूमि स्थित है तथा इस स्थान को तीर्थ स्थल के तौर पर जाना जाता है। इस स्थान पर एक मेमोरियल भी बना हुआ है। सांची के स्तूप जैसी एक शानदार इमारत का यहाँ निर्माण किया गया है जिसे बनवाने में 6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस इमारत के प्रत्येक खंड में एक साथ 5,000 बिच्छू ठहर सकते हैं। रामटेक। इस स्थान को रामटेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान राम और उनकी पत्नी सीता के पवित्र चरणों का स्पर्श हुआ था। यहाँ की पहाड़ी शिखर पर भगवान राम का मंदिर बना हुआ है जो लगभग 600 साल पुराना माना जाता है। रामनवमी पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। संस्कृत कवि कालिदास के मेघदूतम में इस स्थान को रामगिरी कहा गया है। इसी स्थान पर उन्होंने मेघदूतम की रचना की थी। पहाड़ी पर कालिदास का समर्पित एक स्मारक भी बना हुआ है। पुदारेश्वर राम मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के पोदार परिवार के श्री जमुनाधर पोदार ने 1930 ईस्वी में की थी। मंदिर में भगवान राम और शिव की प्रतिमाएं स्थापित है। सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बने इस मंदिर में खूबसूरती और नक्काशी की गई है। अदासा। ये नागपुर का एक छोटा सा गांव है। यहाँ अनेक प्राचीन और शानदार मंदिर देखे जा सकते हैं। यहाँ के गणपति मंदिर में भगवान गणेश की एकल शिलाखंड से बनी प्रतिमा स्थापित है। अदासा के समीप ही एक पहाड़ी में 3 लिंगों वाला भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर के लिंग अपने आप भूमि से निकले थे। सेवाग्राम। महात्मा गांधी ने 1933 में सेवाग्राम आश्रम स्थापित किया था। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के 15 वर्ष बिताए थे। कहा जाता है कि इस स्थान पर महात्मा गांधी समाज सेवा के विविध कार्यक्रम संपन्न करते थे। इसी कारण इसे सेवाग्राम कहा जाता है। यहाँ के यात्री निवास में लोगों को ठहरने के लिए व्यवस्था है। खेकरा नाला। नागपुर से 55 किलोमीटर दूर खेकरा नाला में एक खूबसूरत बांध बना हुआ है। यहाँ के मनोरम और शांत वातावरण में सुकून के कुछ पल गुजारने के लिए लोग आते रहते हैं। खेकरा नाला का स्वस्थ और हरा भरा वातावरण पिकनिक के लिए भी बहुत अनुकूल माना जाता है। आज के समय में 1 रुपये की कोई कीमत नहीं है। आज मामूली सी लगने वाली रकम में ही पहले के ज़माने में आलीशान भवन तैयार हो जाते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1 रुपये में नागपुर स्टेशन बनाने के लिए ज़मीन का सौदा किया गया था। हालांकि ये सुनकर किसी को भी अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल ये बात आज़ादी से पहले की है, जब खैरागढ़ के राजा ने इस ज़मीन का सौदा अंग्रेजों के हाथ सिर्फ 1 रुपये में ही कर दिया था। बाद में यहाँ पर नागपुर रेलवे स्टेशन बना था। नागपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना आज से लगभग 93 साल पहले 15 जनवरी 1925 को की गई थी। इस रेलवे स्टेशन की स्थापना तत्कालीन गवर्नर सर फ्रैंक ने कराई थी। नागपुर का रेलवे स्टेशन भी आम नहीं है। इसके निर्माण के लिए खास बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें सावनेर से लाया गया था। तो दोस्तों, है ना नागपुर रेलवे स्टेशन को लेकर सोचने वाली बातें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।